हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धा अवस्था जन्य विकार यानी कि जेरिएट्रिक डिसऑर्डर। जो वृद्ध व्यक्तियों को जो विकार हो सकते हैं, जो बुढ़ापा आने पर जो व्यक्ति को विकार हो सकते हैं, उन सभी को वृद्धावस्था जन्य विकार या जेरिएट्रिक डिसऑर्डर के अंदर बताया गया है। क्या हो सकते हैं, पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि 60 से 100 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको वृद्धावस्था माना गया है, यानी कि 60+ जो भी होते हैं वो किसमें आते हैं, वृद्ध में आते हैं। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने 70+ को वृद्ध माना है। तो वृद्धावस्था जनित मनोविकार की उत्पत्ति 70 से 80 वर्ष की आयु में अथवा इससे अधिक आयु में होती है। क्या होता है, वृद्धावस्था आते आते व्यक्ति को मनोविकार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उसको अकेलापन फील होगा, या फिर उसके शरीर में बल की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी जो है हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, शारीरिक बल की हानि होने लग जाती है, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो ऐसे उसको कई विकार होते हैं जो कब होते हैं, 70 से 80 वर्ष की उम्र में। किसी किसी को इससे पहले भी हो सकते हैं, तो आप 60+ मान के चलिए। तो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि वृद्धावस्था में रस रक्तादि धातु में क्या हो जाती है, क्षीणता हो जाती है। क्योंकि स्वभावतः ही वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है। अवस्था के अकॉर्डिंग भी तो दोष का प्रकोप होता है कि नहीं। तो वृद्धावस्था में वात का प्रकोप हो जाता है। उस वात के प्रकोप के कारण क्या होता है, अग्नि प्रॉपर वर्क नहीं करती है, अग्नि मांद्य रहती है, तो जो धातु है वो प्रॉपर नहीं बनती हैं। तो एक से दूसरी धातु बनते बनते सारी धातुएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, जिससे शरीर में धातु वैषम्यता उत्पन्न होती है। और धातु वैषम्यता उत्पन्न होने के कारण शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है उस व्यक्ति की, उस रोगी की, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कि जैसे मान लो वही व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में खूब ज़्यादा पैदल चल सकता था, सीढ़ियाँ चढ़ सकता था, अब जैसे ही उसकी वृद्धावस्था आई वो ये सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, सोचने समझने की सामर्थ्य कम हो जाती है, ये शारीरिक क्षमता जो भी उसकी काम करने की, वर्कआउट करने की, व्यायाम करने की है, वो सब उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और व्यक्ति अनेक व्याधियों से ग्रसित हो जाता है, चलने फिरने में भी उसको कठिनाई हो जाती है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अब जब चलेगा फिरेगा अपने खुद से नहीं, तो दूसरे अपने जो परिजन हैं, जो उसके घर वाले हैं, उसका बेटा है, उसके जो पोता पोती जो भी है उसके घर में, उन सब पे क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। जैसे उसको वॉशरूम भी जाना है तो किसी को पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिकतर अपने परिजनों पर आश्रित होता है। लेकिन अगर उसके जो परिजन है, उसका जो बेटा है या बेटी है, बहू है, कोई भी है, उन्होंने थोड़ी सी भी उपेक्षा कर दी, उसका काम नहीं किया या उसको अटेंशन नहीं दी, इन शॉर्ट मैं बोल दूँ कि वृद्धावस्था में व्यक्तियों को अटेंशन चाहिए होता है और उनको वो अटेंशन नहीं मिली, उनके काम को टाइम पर नहीं किया गया या उनको सहारा नहीं दिया गया, तो उसमें तीव्र मानसिक संवेग उत्पन्न होते हैं। और ये यानी कि कई बार क्या होगा, गुस्सा जल्दी आने लग जाएगा, रूठ के बैठ जाएंगे, ठीक है, और जो है अजीब अजीब बातें बोलेंगे। तो ये सब उस एज में खुद से ही होने लग जाता है और धीरे धीरे वह अनेक मानसिक और शारीरिक व्याधियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। समझ गई। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, खाने से शुरू हुई, धातु की विषमता से हुई शुरू और शारीरिक मानसिक रोगों पे जाके अटक गई। वृद्धावस्था जनित विकार प्राय अल्प बुद्धि व्यक्ति में साधनहीनता व उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर वृद्ध व्यक्ति में ये विकार हो, ये किन में होते हैं, जिनका सत्व अवर हो, जो प्रबल सत्व वाले व्यक्ति हैं ना, जैसे जो डेली व्यायाम करते थे पहले भी और जिनका शरीर सही है, जो रोगी नहीं है, जिनको कभी रोग नहीं हुआ, उनका सत्व प्रबल ही रहेगा। लेकिन जिनका सत्व प्रबल नहीं है, उन व्यक्तियों को थोड़ी सी भी जैसे प्रॉब्लम हुई ना कोई भी काम करने में, जैसे खाना टाइम पे नहीं मिला या उनको टाइम पे नहलाया नहीं गया, या मान लीजिए घर में कोई मेहमान आ गए और उनको अटेंशन नहीं दी गई और उस व्यक्ति से उन लोगों ने बात नहीं की, तो इन सब उपेक्षाओं के कारण उसके अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वृद्धावस्था में उत्पन्न मनोविकारों को सिनाइल साइकोसिस में इंक्लूड किया जाता है। तो जितने भी मनोविकार वृद्धावस्था में होते हैं उनको सिनाइल साइकोसिस हम कहते हैं। क्लियर है।
तो ये पूरी ऐसे कह सकते हो आप, ये पूरी क्या है उसकी संप्राप्ति, वृद्धावस्था जन्य विकार की ये पूरी क्या है संप्राप्ति। निदान क्या है, वृद्धावस्था में जीवन की क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो ओल्ड एज है वहाँ पे उसकी जो भी जीवन की आवश्यकता है उनको वो पूरी नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए उसको कहीं बाहर जाना है लेकिन उसके शरीर में इतना बल नहीं है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसको किसी से मिलने जाना है वो नहीं जा पाएगा, या फिर हर तरह का वो भोजन नहीं खा सकता, या फिर उसको जो भी चीज़ें चाहिए हो सकता है उसके घर वाले उसको अवेलेबल ना करवाएं। तो उसकी जितनी भी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का अगर अभाव नहीं किया गया तो एक टाइम बाद जाके उसको क्या हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक विकार हो जाएंगे। परिजनों ने उसकी अपेक्षा की, मान लीजिए घर में मिठाई आई और भूल ही गए कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, उसको मिठाई नहीं दी, उसकी उपेक्षा कर दी, या उससे ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते, सब अपने अपने काम में अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, कोई उससे बात ही नहीं कर रहा है, तो भी क्या होगा, उसको शारीरिक मानसिक विकार हो सकते हैं। मानसिक विषाद से ग्रस्त व्यक्ति की भी दृष्टि स्मृति नष्ट व शरण हो जाती है। जैसे प्रज्ञा अपराध के कारण भी वृद्धावस्था में मानसिक विकार हो सकते हैं। अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाए, कोई जैसे कैंसर हो गया या एनीमिया हो गया, या उसको रात को नींद नहीं आती तो वो हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव बातें करेगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा कि मेरा तो ये हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मरने वाला हूँ, ये है, तो भी उसको एक टाइम बाद जाके क्या हो जाएगा, मानसिक विकार हो जाएंगे। फिर लक्षण क्या आएंगे, ये तो रहे निदान, अब बात करते हैं लक्षण की। लक्षण क्या आएंगे, व्यक्ति अवसाद ग्रस्त व चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा सा भी उससे बात की लड़ने तैयार हो जाएगा, या फिर हो सकता है किसी से बोले ही ना, या तो चुपचाप बैठा रहेगा, या फिर चिड़चिड़े नेचर का हो जाएगा तो सबसे लड़ने बैठ जाएगा, उसकी स्मृति का नाश हो जाएगा। हो सकता है उसको आपने सुबह कोई बात बोली, शाम को आपने फिर पूछा, भूल गए वो तो कि उनसे क्या बोला गया, तो उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, हमेशा चिंता में रहते हैं और बहुत जल्दी ही उनको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वात वृद्धि के कारण स्वभावतः भी वृद्धावस्था में वायु की वृद्धि रहती है, तो क्या है, नींद नहीं आती है, ईर्ष्या व द्वेष की भावना रहती है, हर कोई उनको बुरा लगने लग जाता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। अत्यधिक दृढ़ स्वभाव, अहंकारी, क्रोधी और लापरवाह हो जाते हैं, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, अहंकार, उनको ये लगेगा कि मैंने ही किया है जो कुछ किया है, आज ये घर है वो मेरा ही बनाया हुआ है, सब कुछ मैंने ही किया है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक अलग ही तरीके का उनके अंदर अहंकार आ जाता है और बहुत ज़्यादा दृढ़ स्वभाव वाले हो जाते हैं, मतलब एकदम एरोगेंट नेचर हो जाता है, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हर किसी से सामने से बोलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, कोई सामने वाला पहले बोलेगा तभी बोलेंगे, हर किसी की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझेंगे। तो ऐसा जनरली देखने को आपको मिलेगा। धातुएं तो उनकी क्षीण रहती ही हैं, इंद्रियों का बल, विद्य की भी हानि हो जाती है, बाल भी उड़ जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो पलित फलित हो जाएगा, श्वास रोगों से पीड़ित रहेगा और सभी क्रियाओं को करने में असमर्थ रहेगा। तो ये जो लक्षण है वो आपको उनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको चिकित्सा क्या करानी है, कि घर में वृद्ध व्यक्ति के परामर्श को महत्व दें। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तो उनकी एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है, हमें इस बात पे क्या करना चाहिए। तो कोई भी घर में जैसे कोई फंक्शन कराने वाले हो तो हर चीज़ में उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, वो जो बोल रहे हैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, रोगी से उसकी समस्या के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे वो इतना चिड़चिड़े हो रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है तो उनसे पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक है, यानी कंटिन्यूटी में उनसे बात करते रहना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी सत्तावधि चिकित्सा करानी चाहिए, समझाना चाहिए ठीक हो जाओगे, कोई नहीं है, वृद्धावस्था है, हर किसी की आई है, आपकी आई है, हमारी भी आएगी, ऐसे करके उनको कंसोल करना चाहिए। शारीरिक रोग होने पर कोई भी उनको जैसे कोई भी रोग हुआ है, एनीमिया हुआ, इंसोम्निया है, तो उनकी ट्रीटमेंट कराइए, जॉइंट पेन हो रहा है तो उनका रेगुलर उनका चेकअप करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, मेद्य रसायन दीजिए, क्योंकि क्या हो रखा है, स्मृति का नाश हो रखा है, तो मेद्य रसायन दीजिए, अश्वगंधा दीजिए, इससे इसके अंदर जो भी बल की कमी हो रखी है वो उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। पैरों पे अध्ययन कराइए, जिससे हड्डियाँ थोड़ी मजबूत हों, मांसपेशियाँ मजबूत हो, चलने फिरने में आसानी रहे। स्मृति सागर रस, बलारिष्ट, ब्राह्मी वटी और कल्याणक व्रत, इन सभी औषधियों का वृद्धावस्था में प्रयोग करना चाहिए। तो क्लियर है बात। ये तो था आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वृद्धावस्था जनित विकार। अब हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे